साथियों, पेरियार साफ कहते थे कि समाज की जड़ में बैठी असमानता तब तक खत्म नहीं होगी जब तक ईश्वर, धर्म, धर्मशास्त्र और ब्राह्मणवाद इन चारों की बनाई गई सत्ता को चुनौती ना दी जाए। उनका मानना था कि ईश्वर का विचार इसलिए गढ़ा गया ताकि ऊंची जातियां नीची जातियों पर प्रभुत्व बनाए रख सकें। उसी ईश्वर को स्थायी बनाने के लिए धर्म रचा गया और धर्म को अटूट सिद्ध करने के लिए धर्मशास्त्र लिखे गए, जिन्हें यह कहकर पवित्र बना दिया गया कि ये मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि स्वयं भगवान द्वारा रचे गए हैं। पेरियार कहते थे कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था इन ग्रंथों को आकाश से उतारा हुआ सत्य घोषित करके समाज पर अपना नियंत्रण मजबूती से थोपती है और जब तक इस मिथक को तोड़ा नहीं जाएगा तब तक समानता का सूरज कभी नहीं उगेगा। पेरियार ने ब्राह्मणवाद पर सीधा और निर्भीक प्रहार करते हुए कहा था कि ईश्वर, धर्म और धर्मशास्त्र ये तीनों किसी दिव्य आवश्यकता से नहीं बल्कि ब्राह्मणवादी सत्ता को टिकाए रखने के लिए गढ़े गए उपकरण हैं। उनके अनुसार ब्राह्मणवाद का असली अर्थ है अंधविश्वास को जीवन का नियम बनाना, समाज में गहरे भेदभाव को वैध ठहराना, स्त्रियों को अधीन और कमजोर बनाए रखना और एक ही जाति को श्रेष्ठ घोषित कर बाकी सभी को सदियों तक नीचा साबित करते रहना। पेरियार स्पष्ट कहते थे कि जब तक इन चारों ईश्वरवाद, धर्म, धर्मशास्त्र और ब्राह्मणवादी वर्चस्व का अंत नहीं होगा तब तक इंसान की बराबरी एक सपना ही रहेगी। इसलिए वे पूरी जिंदगी इन अन्यायों को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। पेरियार तर्क को मनुष्य की सबसे बड़ी मुक्ति शक्ति मानते थे। उनका कहना था कि जो व्यक्ति सचमुच वंचितों की भलाई की बात करता है उसके भीतर वैज्ञानिक सोच और आलोचनात्मक तर्क होना अनिवार्य है, वरना उसकी बातें केवल छलावा हैं। वे स्पष्ट कहते थे कि अगर कोई नेता कलावा बांधकर, जनेऊ पहनकर, तिलक लगाकर और धार्मिक दिखावे के तमाम आडंबरों में उलझा हुआ है तो वह वंचितों का हितैषी नहीं बल्कि उनका धोखेबाज है, क्योंकि अंधविश्वास फैलाने वाला व्यक्ति कभी सामाजिक मुक्ति का साधन नहीं बन सकता। पेरियार का विश्वास था कि वंचितों को बहकाने के बजाय उन्हें विज्ञान, तर्क, विवेक और प्रश्न पूछने की आजादी देनी चाहिए। इसी विचारधारा से वास्तविक प्रगति और सामाजिक न्याय का रास्ता खुलता है। पेरियार का मानना था कि वंचितों की सच्ची मुक्ति का मार्ग केवल और केवल तर्क की विचारधारा से होकर जाता है, क्योंकि जहां तर्क और विज्ञान प्रवेश करते हैं वहां अंधविश्वास की दीवारें अपने आप ढह जाती हैं। वे कहते थे कि जिस समाज की मानसिकता को सदियों से गुलाम बनाया गया है उसमें